अक्सर कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है, लेकिन लोग फिर भी अपनी पूरी जिंदगी चिंता करते हुए गुजार देते हैं। कभी वो अपने बच्चों की चिंता करते हैं तो कभी अपने फ्यूचर की। हर समय ये सोचकर स्ट्रेस में रहते हैं कि आगे क्या होगा। गरीब को अमीर बनने की चिंता होती है तो अमीर को वेट लॉस करने की चिंता होती है। ऐसे में क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे अप्लाई करके हम चिंता का अंत कर सकते हैं? अष्टावक्र गीता के इस 5th पार्ट में हम न सिर्फ समझदार और नासमझ लोगों के बीच का डिफरेंस जानेंगे, बल्कि स्ट्रेस फ्री रहना भी सीखेंगे। कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाले धनंजय हर बार अपनी और अपने दोस्त की प्रॉब्लम्स को अपने सीनियर गिरधर सर से डिस्कस किया करते थे। आज भी वो स्ट्रेस के बारे में गिरधर सर से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ तरीकों को लाइफ में अप्लाई करके हम खुश रह सकते हैं। अगर आपने अभी तक अष्टावक्र गीता के पहले 4 पार्ट नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप सुन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ धनंजय, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सर। लेकिन सर, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको अष्टावक्र गीता के बारे में बताया तो वो हंसते हुए कहता है कि ये सब ज्ञान की बातें राजा जैसे अमीर लोगों को ही शोभा देती हैं। अगर उन्हें उतना ही ज्ञान मिल गया था तो उन्हें सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना चाहिए था ना। लेकिन वे फिर भी राजा बनकर सब सुख भोगते रहे। मुझे आपने जितना राजा जनक जी के बारे में बताया था उतना मैंने अपने दोस्त को बताया, लेकिन फिर भी वो मानने को राजी ही नहीं हुआ। वो नहीं मानेगा धनंजय, इसलिए तुम उसे नहीं समझा सकते हो। लेकिन सर ऐसा क्यों? देखो, एक अज्ञानी मतलब ना समझ अपनी बातों में ही अड़ा रहता है और उसे दूसरे लोगों की बातें फालतू ही लगती हैं। लेकिन सर, मुझे वो अज्ञानी नहीं लगता है, क्योंकि वो काफी सारी किताबें पढ़ते रहता है और उसके पास दुनिया भर की नॉलेज है। कोई भी टॉपिक निकालने पर वो तुरंत ही उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बता देता है। किताबी ज्ञान को याद करने से ही ज्ञानी नहीं बनते धनंजय। चलो, मैं तुम्हें राजा जनक की ही एक कहानी बताता हूँ। एक बार राजा जनक के ही राज्य में एक बहुत बड़े ऋषि थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वे अपने शिष्यों को संन्यास और समाधि के बारे में सिखाया करते थे। रोज अलग अलग तरीकों से सिखाने के बाद भी एक शिष्य सीख नहीं पा रहा था। अब वो ऋषि खुद परेशान हो गए थे। उन्होंने उस शिष्य से ये कहा कि तुम्हें अब मैं नहीं सिखा सकता, तुम राजा जनक के पास चले जाओ। वो शिष्य बड़ा घमंडी था। उसे लगा कि वो एक सन्यासी है और राजा जनक पूरी सुख सुविधाओं के साथ राजभवन में रहता है। ऐसे में उससे क्या ही ज्ञान की बातें करना। लेकिन फिर भी उसके गुरु ने बोल दिया था तो वो उनसे मिलने राजभवन चला गया। वो वहां जाकर देखता है कि राजा जनक की महफिल में नृत्य चल रहा है। उसे लगा कि जो जनक खुद ही भोग विलास में डूबा है वो क्या उन्हें शिक्षा देगा। लेकिन राजा जनक ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। वो काफी दूर से आ रहे थे। ऐसे में उनके रहने के लिए एक अलग महल दिया और उन्हें रात को आराम करने के लिए कहा। अगले दिन वो उस शिष्य को साथ लेकर नदी में स्नान करने जा रहे थे। स्नान करने के समय एक सैनिक दौड़कर उनके पास आया और कहा कि महाराज, आपके जिस महल में ये सन्यासी रह रहे थे वहां अचानक आग लग गई है। राजा जनक इस खबर को सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सैनिक से कहा कि मेरा महल क्यों कहते हो, बस इतना बता दो कि महल जल रहा है। खैर, इसके बाद उन्होंने ये कंफर्म किया कि उस समय अंदर कोई भी नहीं था। बाकी वो उसी तरह से स्नान कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे। इसके ऑपोजिट वो शिष्य ये खबर सुनकर पागल हो गया और वो नदी से निकलकर महल की तरफ भागने लगा। सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि जिस राजा जनक ने इतनी मेहनत से ये सब बनवाया वो नहीं भाग रहे, तो ये शिष्य जिसका महल में कुछ भी नहीं है वो ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं? हाँ सर, मुझे भी समझ नहीं आया कि वो क्यों भागे जा रहा था। अरे वो अपने एक कपड़े के लिए भाग रहा था जो उस महल में था। दूसरी तरफ राजा जनक जिनका महल था वो आराम से नहा रहे थे। अरे सर, उसके बाद क्या हुआ? तब राजा जनक ने उस शिष्य को ये बात बताई कि देखो, तुम सिर्फ एक कपड़े की चिंता कर रहे थे, बल्कि मैं निश्चिंत होकर बैठा था। यही एक ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क होता है। ज्ञानी संसार के सभी चीजों का भोग करते हुए या दुख सहते हुए भी शांत रहता है और अज्ञानी छोटी सी बात पर उछलने लग जाता है, चाहे वो खुशी की बात हो या गम की। सर, लेकिन वो शिष्य तो एक सन्यासी था, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, ये समझता हूँ। जनक जी एक राजा थे, उनके पास सब कुछ था, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये भी समझता हूँ। लेकिन हमारे जैसे लोगों का क्या?
क्या हम भी किसी तरह से ये चिंता करना छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं धनंजय, चलो मैं तुम्हें अष्टावक्र गीता के जरिए ही समझाता हूं। अष्टावक्र गीता के तीसरे चैप्टर में सिर्फ अष्टावक्र जी ने ही सवाल किए हैं। ऐसे में अब चौथे चैप्टर में जनक जी उन सवालों के जवाब देते हैं। इन जवाबों के जरिए वो अपने गुरु अष्टावक्र जी को न सिर्फ संतुष्ट करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि वो सच में बुद्धिमान बन गए हैं और इसलिए ही वो सन्यासी बनकर वन जाने के बजाय राजा रहते हुए ही सब काम कर रहे हैं। हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया न ही संसार वाहिके मूढ़ सह समानता। इसका मतलब यह है कि खुद को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया के हर सिचुएशन को एक खेल की तरह लेता है और उस बुद्धिमान इंसान का कंपैरिजन उस इंसान से नहीं किया जा सकता है जो दुनिया के हर सिचुएशन का प्रेशर ले लेता है। चलो इसे भी तुम्हें एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक बार एक स्टूडेंट बड़ा सा बैग पीठ में टांग कर पैदल कहीं जा रहा था। उसके लिए पैदल चलना आसान था, लेकिन पीठ पर लदे भारी बैग की वजह से उसके कंधे बहुत दर्द कर रहे थे। तभी एक बहुत अमीर आदमी पास से ही अपनी कार से गुजर रहा था। उसे उस स्टूडेंट को देखकर दया आ गई। उसने अपनी कार रोकी और उस स्टूडेंट को कार में बैठने के लिए कहा। वो स्टूडेंट पहले तो हेजिटेट हुआ, लेकिन उसके बाद बैठ गया। अब उसे पैदल चलने से राहत मिल गई थी, लेकिन वो अपने बैग को फिर भी अपनी पीठ पर ही लटकाया था। थोड़ी देर बाद वो किसी जगह पर उतर गया। उसी समय उसकी मम्मी का कॉल आया, तो उसने कहा, क्या बताऊं मम्मी, आज ऑटो वालों की हड़ताल थी और मैं कुछ नए बुक्स लेकर आ रहा था। किस्मत से एक भले आदमी ने लिफ्ट दे दिया, लेकिन मेरे पीठ में बैग को पूरे समय उठाकर रखने की वजह से दर्द कर रहा है। तब उसकी मम्मी हंसते हुए बोली, अरे गधे, तुझे वो बैग पीठ से निकालकर आराम से कार में रख लेना चाहिए था ना। उस स्टूडेंट को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो आराम से बैग को पीठ से उतार कर बैठ सकता था। धनंजय, हम लोग भी अपनी लाइफ में बस यही गलती कर रहे हैं। यही चिंता का कारण है। सर, आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जरूर। मान लो स्टूडेंट की जगह हम हैं और पीठ में जो बैग है वो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। अष्टावक्र गीता को तुम उस कार की तरह मान लो। ऐसे में जब हमें अष्टावक्र गीता से ज्ञान मिल रहा है तो हमें लाइफ के हर सिचुएशन में परेशान होने की जरूरत नहीं। जनक जी यही कहते हैं कि उनके लिए हर सिचुएशन एक खेल के जैसे है। कभी तुम जीत जाते हो तो कभी हार जाते हो। बचपन में जब तुम क्रिकेट के मैच में हार जाते थे तो क्या तुम अगले दिन से खेलना बंद कर देते थे या दिन भर उसकी चिंता करते थे कि यार मैं कैसे हार गया? नहीं सर, अगर हार भी जाते थे तो बस उस समय थोड़ा सा दुख होता था, लेकिन अगले दिन फिर से उसी जज्बे के साथ वापस खेलने लगते थे। बस धनंजय, लाइफ में भी हमें यही करना है। जब लाइफ में कोई बुरी या अच्छी सिचुएशन आए तो उसे समुद्र में उठने वाली तरंग के जैसे एज अ थर्ड पर्सन देख लो। अगर वहां कोई एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे भी डिटैच होकर पूरा करो। इससे लाइफ में चिंता नहीं होगी। यही एक ज्ञानी की निशानी है। यही चिंता करने की पहली वजह है। मतलब सर, लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स का लोड नहीं लेकर इसे एक खेल की तरह मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। सर, आपकी बात समझ आ रही है मुझे। आपसे एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ। इसके बाद धनंजय कॉफी का बड़ा सा सिप लेने के बाद बोलना शुरू करता है। सर, परसों मेरी बेटी के क्लास टेस्ट का रिजल्ट आया। उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब मुझे इतनी सी बात की चिंता हो रही है। रात भर मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोचता ही रहा। मुझे मालूम है कि वो अभी सिर्फ 5 साल की बच्ची है, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी। धनंजय, फिर तुम्हें अभी ज्ञानी बनने में समय है। देखो, बच्ची के कम मार्क्स आने से थोड़ी देर खराब तो लग सकता है। अब तुम उसके अंदर चलने वाली फीलिंग्स को सी वेव्स की तरह देखो। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल पिता की तरह बच्ची को एनकरेज करके उसे पढ़ाई कराओ और बस इसके आगे तुम्हारा काम खत्म। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मैं लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हूँ और अच्छा पेरेंट नहीं हूँ। अरे धनंजय, पहले तो इस अजम्पशन से बाहर निकलो कि ऐसे चिंता करने से अच्छी पेरेंटिंग होती है। कितने ही पेरेंट्स वही घिसा पिटा डायलॉग बोलते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की चिंता करते हुए गुजार दी, और दूसरे लोग ऐसा सुनकर मानते हैं कि कितने अच्छे पेरेंट्स हैं। लेकिन होता इसका जस्ट उल्टा है। जैसे तुम एक प्योर सोल हो, वैसे ही वो बच्ची भी एक प्योर सोल है। तुम्हारा काम उसे गाइड करना है, बाकी वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगी। हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के जरिए वो आई है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम चिंता ही करते रहो। दूसरी बात, ज्ञानी इंसान लाइफ को सीरियसली नहीं लेता है। सिर्फ अज्ञानी लोग ही लाइफ को सीरियसली लेकर स्ट्रेस लेते रहते हैं। इसलिए तुम भी एक अच्छे प्लेयर के जैसे खेलो और लाइफ को एंजॉय करो। सचिन ने अपनी लाइफ में 7 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन सिर्फ 1 वर्ल्ड कप ही जीत पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे प्लेयर नहीं थे। इसका मतलब ये है कि लाइफ में हम सब एक टीम के जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए हमें इस लाइफ की हर सिचुएशन को खेल की तरह ही देखना है। कभी हम जीतेंगे तो कभी हम हारेंगे, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। वाह सर, आपने क्या एग्जाम्पल दिया है। हाँ धनंजय, हम खुद को कभी फ्री नहीं छोड़ते हैं। कभी तुमने सोचा है कि सुबह जब तुम ऑफिस के लिए निकलते हो तो तुम्हारे माइंड में एक प्रेशर होता है, लेकिन ठीक उसी रास्ते पर तुम ऐसे ही घूमने निकलते हो तो स्ट्रेस फ्री होकर निकलते हो। मतलब तुम्हारे अंदर कोई प्रेशर नहीं होता कि जल्दी पहुंचना है और फिर प्रेजेंटेशन देनी है, बल्कि घूमने के समय तुम रास्तों को देखते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, कहीं रुककर चाय पी लेते हो। मतलब इंडिपेंडेंट होकर तुम एंजॉय करते हो। हाँ सर, मुझे समझ में आ रहा है कि जब हमें दुख को रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिजायर्स और एक्सपेक्टेशन से बांध लेते हैं तो हमारे मन में चिंता अपने आप आ ही जाती है, और जैसे ही हम खुद को इन सब से अलग कर लेते हैं ना, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। हाँ धनंजय, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे लोगों के लिए होती हैं, जैसे हमारी फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस भी हमें उन्हीं लोगों से होती है कि इनके लिए इतना किया है तो हमें भी कुछ दे। और डिजायर्स हम खुद के लिए करते हैं कि हमें ये बनना है या ये करना है। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एज अ थर्ड पर्सन मानकर पूरा करेंगे तो हमारे अंदर दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी। बाकी डिजायर्स का क्या है, वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली हैं। एक खत्म नहीं हुई कि दूसरी डिजायर मन में आ जाएगी। इसलिए इन तीनों को लाइफ में कंट्रोल करो और चिंता से मुक्ति पाओ। ठीक है सर, लेकिन मेरे मन में कुछ और सवाल आ रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल धनंजय, सवाल तो आने ही चाहिए। पूछो, और क्या पूछना है? सर, अगर हमें मन में एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स नहीं रखना है तो आखिर रहना कैसे है? चलो, इसे भी तुम्हें मैं अष्टावक्र गीता के एक श्लोक के जरिए बताता हूं। आत्मवेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानम तम निषेधुम क्षमेत कहा। इसका मतलब यह है कि जिस ज्ञानी ने इस पूरी दुनिया को एक आत्मा के रूप में जान लिया है, उस वर्तमान ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने से कौन रोक सकता है। एक और बात, यहाँ अष्टावक्र जी ने जानते हुए वर्तमान ज्ञानी शब्द का यूज किया है। इसका मतलब है कि ज्ञानी हमेशा ही अपने प्रेजेंट को पकड़ कर चलता है। इस पूरे श्लोक का मतलब यह है कि जो खुद को इस यूनिवर्स का पार्ट मानता है या परमात्मा का अंश मानता है, उसके अंदर मैं खत्म हो जाता हूँ। ऐसा होने से आप ऑटोमेटेड मोड में चलने लगोगे। जैसे इस नेचर में पेड़ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और अपने आप ही खत्म भी हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही हमारा जीवन भी हो जाएगा। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद ही रिएक्ट करते चले जाएंगे। मतलब जब भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे, न कि भूख को रोक कर तब करने का दिखावा करेंगे, और न ही लालच की वजह से ज्यादा खाकर अपने हेल्थ को खराब करेंगे। सर, मतलब ये गो विद द फ्लो वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना? हाँ, कह सकते हैं। देखो, जब हम ऐसा करते हैं तो हम ना पाप के बारे में सोचते हैं और ना पुण्य के बारे में। हम किसी को जज भी नहीं करते कि वो अच्छा है या वो बुरा। एक ज्ञानी कहता है कि हम करने वाले हैं ही नहीं, हमें तो बस अपने स्वभाव मतलब इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। बस हमें उस साक्षी भाव मतलब एज अ थर्ड पर्सन की तरह देखना है। सर, ऐसे में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं धनंजय, चलो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम खुद को इस यूनिवर्स का पार्ट मानते हैं तो हमें उसके नेचर को समझकर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। जैसे हमारी बॉडी को ठंड और गर्मी लगती है तो उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनना हमारा नेचर होना चाहिए। जैसे आजकल लोग कितने ही अलग अलग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, चाहे फैशन हो या फिर प्रोफेशन हो। हम खुद को समझे बिना ही रिएक्ट करने लगते हैं और स्ट्रेस यहीं से शुरू होने लगता है। सर, मतलब हमें सहज रहना है ना? हाँ बिल्कुल, जितना तुम सहज रहना सीखोगे उतना ही शांति तुम्हारे जीवन में होगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पैसे होने के बाद भी डाउन टू अर्थ लाइफ जीते हैं, और इन लोगों की तरफ हम अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसे ही सिंप्लिसिटी या सहजता कहते हैं। लेकिन सर, आखिर सहज कैसे रहा जा सकता है? चलो इसे भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मुझे अभी प्यास लगी है
मैं तुरंत ही पानी पीऊंगा। न प्यास को रोक कर रखूंगा और न ही ज्यादा पानी पीऊंगा। चलो मेरे लिए पानी की बोतल ला दो, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है सर। धनंजय जब पानी लेकर वापस आया तो गिरधर सर ने थोड़ा पानी पीकर फिर से बोलना शुरू किया। धनंजय, भीतर से ठहर जाना ही सहजता है। बाहर भले ही पूरी तरह बिजी हो, लेकिन अंदर से शांत रहो। जब भीतर से शांत रहोगे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन यदि तुम अंदर से अशांत हो तो आसान काम भी मुश्किल से होगा। इस सहजावस्था को पाने के लिए दिन में जो भी काम करो तो उसे ध्यान से करो। जैसे खाना खाओ तो सहज होकर, ना हड़बड़ी में, ना ही आराम से कुछ देखते हुए। किसी से बात करो तो सहज होकर, ना अपना प्रभाव जमाने के लिए और ना ही उससे प्रभावित होने के लिए। बस हर काम में अंदर से सहज रहने की कोशिश करो और फिर हर काम में आनंद आने लगेगा। मतलब बस तुम्हें प्रेजेंट में ही फोकस होकर अपना काम करना है। ऐसे ही तुम सहज रह सकते हो। ठीक है सर, मैं समझ गया। अब लंच टाइम ओवर होने वाला है, क्या मैं आज के सेशन को समराइज करूं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हमने ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर जाना। एक ज्ञानी इंसान किसी बात की चिंता नहीं करता, बल्कि एक अज्ञानी कितनी ही नॉलेज होते हुए भी बस कुछ ना कुछ चिंता करते रहता है। चिंता नहीं करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी। पहला, इस दुनिया की हर सिचुएशन को खेल की तरह मानना होगा। दूसरा, खुद को यूनिवर्स या परमात्मा का पार्ट मानकर खुद को ऑटोमेटेड मोड में लाना होगा। तीसरा, खुद को सहज बनाने के लिए प्रेजेंट में ही रहते हुए हर काम को तसल्ली से करना है। अरे वाह, कितने अच्छे से तुमने समराइज कर दिया धनंजय। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। आज हमने अष्टावक्र गीता के 4थे चैप्टर को गिरधर के जरिए समझा और चिंता मुक्त रहने का उपाय जाना। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका जवाब आप अष्टावक्र गीता के जरिए जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।